जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 33 है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था डेसिमल को पढ़ा था। आज ही आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास है। नंबर सिस्टम में इसे लास्ट क्लास बोलेंगे कि नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो बेटा देखो जरा, सिंप्लीफिकेशन करने से पहले आपको मैथ के बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन आपको करना है तो वो मैथ के सिंपल फॉर्मूलों से ही सॉल्व होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे इस फॉर्म में होंगे कि वो फॉर्मूला बेस ही क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो आपको बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, आप समझना, ठीक है। जैसे मैंने कहा a प्लस बी का स्क्वायर, कक्षा 8 में ही पढ़ लिया होगा। वो क्या होता है सर, इसका मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। सर a माइनस बी का स्क्वायर आपको इस वाले फॉर्मूले का ही पता होना चाहिए। सर सिमिलर ही तो होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है सर, माइनस हो जाता है। ये दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इन्हीं दो फॉर्मूले के दो रूप और होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस के क्या होता है 4ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करूंगा तो सर a प्लस बी का स्क्वायर होता है माइनस के 4ab होता है। यानी कि ये दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। सही है, ठीक है सर, पता है। चलो नेक्स्ट, कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूले तो आपको ये पता होना चाहिए, सेकंड फॉर्मूले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने अगर आपसे कहा जैसे a क्यूब प्लस के बी क्यूब, अगर a क्यूब बी क्यूब का अगर बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार से सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। एक फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए। यानी ये किसके होते हैं सर, ये क्यूब के फॉर्मूले होते हैं, और ये किसके होते हैं सर, स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ सर पता चल गया। चलो इसी का एक फॉर्म में आपको और बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस बी का ए प्लस बी, अच्छा चलो इस वाले को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ये होता है ए प्लस बी। ये यही वाला है, मैंने ए बी क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए, यहाँ से कॉमन ले लो ना, वो वाला, वो इधर वाला कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं है। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, और ये a माइनस के क्या हो जाएंगे, b हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला स्क्वायर वाले में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस के b। ये इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपके इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपके इस फॉर्मूले का प्रयोग करेगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक और क्यूब वाले और दिखा देता हूँ मैं आपको इसी के रूप। a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको मालूम है क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो ये आपको ये फॉर्मूले आपको बेसिक रूप से तो बेटा पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, हम डायरेक्टली क्वेश्चन हल करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो क्वेश्चन पे आपसे डिपेंड करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 708 प्लस 619 का स्क्वायर, 708 माइनस 619 का स्क्वायर बटे में 708 गुणा 616 619 दे रखा है। जरा बेटा ये देखो कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है इसे मैंने a मान लिया और इसे मैंने b मान लिया, ये भी a हो गया, ये भी b हो गया, ये a है और ये b है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि सर ऊपर लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड ऑफ a गुणा b, यही तो लिखा हुआ है। हाँ सर ये यही तो लिखा हुआ है। तो अब
सर इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और सर ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab डिवाइड ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब सर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये कट गया, इससे ये कट गया, डिवाइड ऑफ क्या हो गया सर ए बी। इट मीन्स कहने का मतलब सर ये हो गया 2ab डिवाइड ऑफ ए बी। इस ए बी से ए बी कट गया, आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया 2। आंसर कितना आ गया सर? 2 नहीं बेटा, ये हो गया 4। ये कितना हो गया 4ab, तो आंसर कितना आ गया 4 कितना, आंसर कितना हो गया 4। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आ गई? सर सिंपल सा था ये a प्लस बी का स्क्वायर। अब यहीं से एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये पूछता है तो बचता है 4ab, ये याद रखना आप। ठीक है, ये डायरेक्टली आप याद रखना है आपको। ठीक है, कि सर क्या समझाया आपने कि अगर ऊपर a प्लस बी ये वाला बनना था, माइनस में a माइनस बी वाला बनना था। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अगर मैं ट्रिक से करता तो मैं क्या लिखता ऊपर वाले को, मैं ऊपर वाले का मान लिख लेता 4ab, और नीचे क्या है, नीचे सर ab। इससे मैं काट देता, मुझे आंसर क्या मिल जाता है, 1 सेकंड के अंदर कितना मिल जाता, आंसर मिल जाता 4। बोलो आ गई बात समझ कि नहीं आ गई? सर आ गई। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। बेटा देखो ये a और ये b सिमिलरली तो क्वेश्चन वो अंक है यहाँ भी, और ये भी सिमिलर है। ये a और b, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर सर प्लस है। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड ऑफ क्या हो गया सर, ये a और a यानी कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। यही तो हो गया। अब जरा ऊपर खोलना जरा सर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab डिवाइड a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। यही तो बन गया। सर देखो आपने करा तो इससे एक चीज़ निकल के आई, इससे ये और ये क्या हो गए सर, कट गए। ये और ये क्या हो गए, कट गए। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर डिवाइड ऑफ क्या हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। इट मीन सर दो अगर कॉमन ले लूँगा ऊपर तो a स्क्वायर और b स्क्वायर डिवाइड ऑफ a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। इससे ये कट गया तो यानी क्या बचा सर, ये बचा आपका 2। क्या इसे आप वैसे कर सकते थे? क्या उस मेथड से करते तो क्या आपका आंसर आ जाता इतनी जल्दी? ये विदाउट पेंसिल आते हैं सर, विदाउट पेंसिल। बस आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया सर, 2 हो गया। बताओ आई बात समझे कि नहीं आ गई? सर आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ये क्या लिखा हुआ है 16 गुणा 16, तो यानी एक जैसे अंक है तो मैंने इसे a मान लिया, ये हो गया a स्क्वायर। ये दोनों सर एक जैसे हैं तो मैंने इसे b स्क्वायर मान लिया, है ना। ये क्या है, ये a और ये b, यानी ये सर a गुणा b। कहने का मतलब क्या हो गया सर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के a b। नीचे क्या हो गया सर, ये 3 एक जैसे हैं तो सर ये हो गया a क्यूब माइनस के b क्यूब। यही तो है सर। अभी आपने बताया था कि बेसिक फॉर्मूलों के हिसाब से मुझे पता है कि मैं इसको तो नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन अगर मैं नीचे वाले को देखूं तो नीचे वाले का मान जो होता है वो कुछ बेटा जी ये भी होता है, यानी a माइनस बी का a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसका ये होता है मान। तो सर आपने करा तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा 1/a माइनस के b, और 1/a की वैल्यू कितनी है सर 16, और b की वैल्यू कितनी है सर 5। 16 में से 5 गए, कितने बचे सर 11 बचे। ये हो गए बेटा जी आंसर। बोलो विदाउट पेंसिल हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? सर आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो बेटा ये एक जैसे हैं सिमिलर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर। सर ये एक दोनों सिमिलर हैं तो इसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर। सर ये 2 है, और सर ये तो सर क्या लिखा हुआ है बेटा, अगर मैं इसको देखता हूँ सिर्फ इसको देखूंगा तो ये 0.2 इंटू 0.8 का क्या मल्टीप्लाई तो है, यानी ये a और b का क्या मल्टीप्लाई, यानी कि सर ये लिखा हुआ है 2ab। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है a प्लस के b।
ठीक है। तो सर ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और नीचे क्या है, ए प्लस बी है। इससे ये कट गई घात, तो क्या बचा सर, ए प्लस बी बचा, और ए प्लस बी का ए का मान ये रहा और बी का मान कितना है बेटा ये, और इनको जोड़ोगे तो आपको दशमलव वाली क्लास मैंने लास्ट में कराई है, आप जोड़ लेना आराम से। 8 और 2 10 के यहाँ से लगा 1, कितना हो गया सर, आंसर हो गया 1.0। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो आंसर कितना हो गया 1.0। क्या आप इनको बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों करो, या जीरो से जीरो हटाओ, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, क्या उससे कर सकते हो? हाँ सर हो जाएंगे, फिर बहुत लेंदी पड़ जाएंगे वो बेटा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हमेशा फॉर्मूला आधार पर ही होता है, डायरेक्टली फॉर्मूले दिखते हैं वो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखो बेटा 75983 ये सिमिलर हैं, तो सर ये ए है और ये भी ए है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी सिमिलर है, तो मतलब ये बी गुणा बी लिखा हुआ है, इट मीन्स ऊपर लिखा हुआ है सर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डिवाइड, सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने इसको मैंने कर दिया, चलो 30,000 मैंने नीचे कर दिया है ना, 30,000 ही मैंने कर दिया, कुछ मैंने इसको चेंज नहीं किया। चलो समझना पहले, है ना, समझाता हूँ, एक चीज़ समझना पहले। चलो जरा एक चीज़ देखना, इस ये वैल्यू क्या है 75983 है ना बेटा, माइनस अगर करूँगा 45983, तो देखो लास्ट के सेम डिजिट हैं और ये 7 है, यानी कि 70,000 में से 40,000 कितने बचे सर, 30,000 बचे, यानी कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, चलो उसे तुम 30,000 रहने दो, चलो मैं आपको और सिंपल करा देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी, और इसको लिख सकता हूँ ए माइनस के बी, डिवाइड ऑफ कितना है सर 30,000 बेटा, ए प्लस बी यानी कि 75983 और सर 45983 को तो मैं क्या कर लूँ, जोड़ लूँ। 6 8 दूनी 16 के यहाँ से लगा 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19 के यहाँ से लगा 1, 5 10 के यहाँ से लगा 1, 8 और 4 12 है ना। तो मैंने ये जोड़ के लिख दिया आपका ये, और सर ये मैंने जब घटाया था तो ये घटकर कितना आ रहा है सर 30,000 आ रहा है, तो यानी कि गुणा में कितना हो जाएगा सर 30,000 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना सर 30,000, इन 30,000 से 30,000 कट गया तो कितना बचा सर 12 19 66। बोलो आ गई नहीं आ गई सर, बिल्कुल आ गई। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, इसका 4th हो गया। और अगर इसको देखता मैं तो मेरे को तुरंत मालूम चल गया बेटा, कैसे देखो विदाउट पेंसिल, कैसे कि ऊपर दिखा कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे है बेटा ये है ए माइनस के बी, तो ऊपर मुझे दिख गया था कि ए प्लस बी और ये ए माइनस के बी, और डिवाइड बाई क्या है ए प्लस ए माइनस बी, इससे कट गया, यानी सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, यानी दोनों संख्याओं को मुझे क्या करना है, जोड़ना है, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये एकदम सिमिलर जैसे लिखे हुए डिजिट, तो ये मैंने मान लिया ए स्क्वायर माइनस 2 है, ये क्या है, ये सर एक ही वैल्यू है तो गुणा में ए कर दिया, ये सर इधर सिमिलर लिखे हुए हैं तो ये क्या है सर बी स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया सर बी, इट मीन सर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो यानी ये किसका है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सर ए की वैल्यू कितनी है, मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा सर, ए की वैल्यू है 3.75 और बी की कितनी है 2.75। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा सर, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। बोलो बात कहाँ समझ नहीं आई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। क्यों, 3.75 में से अगर 2.75 को घटाओगे, 5 में से 5 0, 7 में 0 और 3 में से 1 गया, कितने बचे सर 1, और यही 1 का क्या करना स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितनी, 1 का स्क्वायर क्या आप 1 के ऊपर कितनी पावर लगाओगे, इसका मान हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो मुझे मालूम चल गया इसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बोलो आगे सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 7 को करते हैं।
देखो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/5 भाग ऑफ 1/5 का 1/5 डिवाइड ऑफ 1/5 का 1/5 डिवाइड ऑफ 1/5, ये तो लिखा हुआ है। हाँ सर ये लिखा हुआ है। बेटा सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार BODMAS ब्रैकेट है नहीं है। इस O का मतलब मैंने बताया था, एक तो मैंने बताया था आपको ऑर्डर और एक बताया था इसका मैंने मतलब का। तो अगर ऑर्डर नहीं दे रखा तो फिर का वाले को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले सर सॉल्व होंगे तो पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/5 भाग, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/25 डिवाइड ऑफ 1/25 भाग ऑफ 1/5, ठीक है। अब एक मैं आपको मेथड और बताता हूँ, A डिवाइड ऑफ B भाग ऑफ C डिवाइड ऑफ D। अगर ऐसा है तो आप इसे A डिवाइड ऑफ B गुणा में D डिवाइड ऑफ C भी कर सकते हो, है ना। यानी कि सर आपका मतलब ये है कि मैं इसको पलट लूँ ऊपर की ओर और इसको पलट लो आप नीचे की ओर, सही है, बिल्कुल सही है सर। 5 इसकी साथ कर दी तो कितना हो गया सर 5 25, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दी तो हो गया 5 डिवाइड 1 5 और नीचे हो गया 25। तो इसका मतलब हो गया सर 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5 5 25। तो ये हो गया सर 5/1 भाग ऑफ 1/5। इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको नीचे ले आया तो सर 5 की गुणा 5 से हो गई, आंसर हो गया सर 25। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आ गई सर? आ गई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 से 4 बार बैंक में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ए की वैल्यू दे रखी है 1 और बी की वैल्यू दे रखी है 3, यानी ए बराबर 1 और बी बराबर दे रखा है 3, और ये कह रहा है इनके मानों को आप किस में रख दो सर 3AB और सर 3A माइनस बी में 2B में रख दो। तो सर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 3 डिवाइड ऑफ क्या है 3 इंटू 1 क्या रखा है माइनस के 2 इंटू 3। तो ये हो गया सर 3 प्लस ये हो गया सर 6 डिवाइड ऑफ 3 माइनस के 6। तो ये कितना हो गया 9 डिवाइड बाई माइनस के क्या सर 3, 3 एकम 3 3 3 9। तो माइनस के कितने हो गए सर, माइनस के हो गए सर 3। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी। ये लास्ट ईयर आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा ही। ये क्वेश्चन आपका किसका है, यूपी टेट का क्वेश्चन है। इसी लेवल के आपके पैट के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पैट लेवल की तैयारी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 999,995 डिवाइड ऑफ 99 इन मल्टीपल बाई 999, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप क्या करोगे, इन दोनों का तो करोगे अब मल्टीप्लाई। तो चलो सर इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 999 इज मल्टीपल बाई 999। तो क्या इस 999 को बेटा आप ये नहीं लिख सकते 1000 माइनस का 1 है तो 999। अब इसकी 999 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सर आ जाएगा कुछ ये, और माइनस के क्या 999, यानी कि इसमें से ये घटाना है। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसे मैं अगर इसे 999 को अगर मैं घटाऊंगा तो सर इधर से कैरी आ गया, ये हो गया आपका 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा सर 10 में से 9 गया 1, 0 0, क्योंकि दोनों 9 0, ये 8 और ये 8, बिल्कुल सही है। यानी सर इन दोनों की गुणा करी तो ये क्वेश्चन बन गया कुछ इस तरीके से, प्लस जो ये वैल्यू है इसे आप जोड़ दो, और यही बेटा जी आपका आंसर आ गया फाइनल। 9 और 5 और 1 कहाँ चले गए 6, 9 9 8 9 9, यही क्या हो गया फाइनल आपका आंसर। तो सर ये दोनों कहाँ चले गए, ये बेटा आपस में कट गए, तो फाइनल में आंसर क्या हो गया सर, ये हो गया। ये बेटा आपका आंसर नंबर 4 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि सर आपका मतलब है ए बी डिवाइड ऑफ सी मल्टीप्लाई बाई सी होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है सॉरी यहाँ भी सी होगा सिमिलरली,
तो सर इससे कट जाएगा, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई फिर ये जोड़ दूंगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, यानी सी स्क्वायर प्लस के बी करूंगा, फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बेटा, ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, ये तो सर ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला है, तो इसका क्या आता है सर ए प्लस बी, और ये क्या होता है सर ए माइनस के बी होता है। तो ये सर हो गया 1000 प्लस के 99, 999 इसे जोड़ना है, और सर 1000 में से 999 घटाना है। इट मीन्स ये हो गया सर 1999 गुणा में 1, तो इसका आंसर हो गया 1999। बोलो आ गया, कितना कितना सेकंड लग रहा है, मैं करवा रहा हूँ आपको। अगर मैं चाहता तो इसको विदाउट पेंसिल करता, मैं दिखता ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, यानी पहले ये दोनों जुड़ेंगे फिर ये दोनों घटेंगी, तो घटने पर 1 बचेगा, जुड़ने पर 1999 बचेंगे। तो विदाउट पेंसिल इसको आप कर सकते हो, है ना, कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम नेक्स्ट। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, 11 है। बेटा देखो ये सिमिलर है, ये सिमिलर डिजिट हैं, तो ये हो गया सर ए स्क्वायर, और नीचे क्या है ये भी सिमिलर है, तो ये हो गया सर बी स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर ए प्लस बी, और ये क्या होता है सर ए माइनस के बी, यानी कि 106 प्लस के 94, और सॉरी हाँ नहीं सही है, और ये क्या है, ये है सर 106 माइनस के 94। चलो देखो 4 और 6, 4 और 6 ये कितना हो गया 94, ये हो गया बेटा जी 200। 200 गुणा कितना बचा बेटा, 6 में से 4 गए कितने बचे 2, और ये कितना बचा सर 12 बचा, इसकी गुणा कर दो, 12 दूनी कितने हो गए सर 24, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 2400 हो गया, आंसर आ गया कितना 2400। बोलो बात समझ में आई नहीं आई सर, आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये सिंपल क्या है, ये दशमलव का सिंपल जोड़ने का क्वेश्चन है, तो सर जोड़ लेते हैं। 0.6727 है, 34.300 आगे 00 लग जाएगा, 1.47 है आगे 00 लग जाएंगे। सर जोड़ना है, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, 7 दूनी 14 की हासिल लगा, 1 हो गया, 6 4 10 3 13 और 1 14 की हासिल लगा बेटा जी 1 और 4 5 और 1 6, और ये हो गया 3, तो आंसर कितना हो गया 364427, 36444427 बेटा जी 34, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सही हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर नंबर बी सही है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, हाँ सर दिख रहा है 13 नंबर। चलो देखो, जैसे कह रहा है कि 222 का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई 4/9 गुणा 5/8, यही तो लिखा हुआ है। हाँ सर ये लिखा हुआ है, क्या हम पर कटेगा नहीं सर, बहुत आराम से कट जाएगा, इस 5 से ये 5 चला गया, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है सर। 3 एकम 3, 3 तियाँ होते हैं 9, 4 एकम 4, 4 दूनी होते हैं 8, ठीक है, 4 दूनी 8। सर देखो इससे इसे काटो 1 1 1, तो यानी कि मल्टीप्लाई 11, 111 बट्टे क्या आ गया सर 3, 3 तियाँ होते हैं 9, कितने बच्चे 2, 3 सत्ते होते हैं 21, तो कितना आ गया सर 37। बताओ कितना सेकंड कितना टाइम लगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। सर ये बहुत सिंपल है, कैसे देखो क्या करना है, इसे भाग तो देना, मैं आपको सिंपल तरीके से भाग देना दिखाता हूँ इसका, फिर आपको विदाउट पेंसिल आप कैसे कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो विदाउट पेंसिल। देखो 31 से भाग दूंगा तो सर 31 से कम 31 कट गया, 3 उतारा नहीं जा रहा, 0 उतार लिया 1 आ गया, 31 से कम 31 कट गया, क्या बचा 3 क्या आ गया, 3 उतार लिया 0 उतार लिया, 31 से कम 31, 0 रहा 0 उतार लिया, 3 उतार लिया नहीं जा रहा, फिर 0 लगा दिया सर 1 आ गया, 31 से कम 31, तो क्या आ गया फाइनल आंसर 101010001,
ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ई हो गया ये आपका, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं बेटा 15। देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। तो बेटा देखो इस ये जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा कहाँ से शुरू किए जाते हैं, पीछे से। इस ये क्या लिखा हुआ है, इसका रूट स्क्वायर, मैंने आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू वीडियो दे रखी है, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा तो बहुत आराम से कर लोगे। ये क्या लिखा हुआ है सर, 10 गुणा 10, तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ गया सर 10, यानी कि कहने का मतलब सर ये हो गया कि √9 √6 और सर प्लस का क्या हो गया सर 10, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया सर 16, यानी कि आप प्रश्न आपका क्या बन गया सर, रूट में 9 और ये हो गया 16। 16 क्या होता है सर, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, तो यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया सर 9 प्लस के 4, तो 9 6 कितना हो गया सर 13, तो इसका आंसर कितना हो गया, रूट में 13। बोलो बात आई समझ में, नहीं आई सर, आ गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 16। देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, बिल्कुल। चलिए कर लेते हैं। ये कह रहा है 100 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 25 और प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, बटे में 100 प्लस 150 गुणा 20 बटे क्या सर 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया, इन दो जीरो से ये जीरो चला गया, तो 25 की 25 प्लस के 15 दूनी 30, तो कितना हो गया सर जोड़कर, ये हो गया सर 55, तो आंसर कितना हो गया सर 55, 15 दूनी 30 और ये 25, कितना हो गया सर 55, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सर, आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 17। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा नंबर गलत हो गया बेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 आइए। तो ये क्या कर रहा है कि 12 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर मल्टीपल बाई 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 2, बिल्कुल सही। तो सर ये हो जाएगा a प्लस बी और ऊपर हो जाएगा a माइनस के b मल्टीपल बाई 10, ये ब्रैकेट में डाल लो आप इसको करके, और इसे कर लो सर 20 गुणा 2, तो ये कितना हो गया सर 12 प्लस 8 और ये हो गया सर 12 माइनस के 8। ठीक है, ब्रैकेट में डाला, मल्टीपल बाई में 10 डिवाइड बाई क्या, बिल्कुल सही है सर, सही है। 18 और 20 कितने हो गए, 18 12 और 20 कितने हो गए, 12 और 8 कितने हो गए, 12 8 20, 20 गुणा ये कितना हो गया सर 4, ब्रैकेट खोल दिया 10 बटे कितने हो गए सर 20 गुणा 2, इस 20 से ये 20 चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 10 दूनी 20, तो आंसर कितना हो गया सर, इसका आंसर आ गया 20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, बिल्कुल आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। मैं इसको इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको भिन्न में करा चुका हूँ, तो भिन्न में करा चुका हूँ तो सर बहुत सिंपल है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 बटे 4। सर ऊपर ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो इसका मान हो जाएगा 3 + 4 अपॉन 9, एक के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, तो 9 कम 9 उठाते 27, 27 और 4 31 बटे 9, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सर इसकी जो वैल्यू हो गई पूरे की, इतने की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 31 बटे 9, तो 4 माइनस के 5 डिवाइड ऑफ 1 माइनस के 1 प्लस अपॉन 31 बटे 9, इस 9 को ऊपर भेज दिया तो सर आंसर क्वेश्चन हो गया 4 माइनस के 5 अपॉन 1 माइनस के 1 प्लस के, ठीक है, 31 एकम 31, 31 और 9 कितने हो गए सर 40, तो ये हो गया सर 40 बटे 31। ठीक है सर, 4 माइनस के 5 डिवाइड बाई 40 बटे 31, 31 को ऊपर भेज दो, है ना, तो ये हो गया सर 4 माइनस के 31 गुणा 5 डिवाइड ऑफ कितना सर 40, 40 आ गया, सिंपल सा हो गया सर। देखो अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 चौक 16, यानी कि ये हो गया 160 माइनस 5 पंजे 15 डिवाइड बाई कितना सर 40, तो अगर मैं इसे घटाऊंगा तो 5 बट्टे कितने हो गए सर 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे कितने हो गए 40, 1 बट्टे क्या आ गया सर 1 बट्टे आ गया 8, तो आंसर कितना हो गया सर सी हो गया।
1/8। आंसर इज सी। बोलो बात समझ नहीं आई? मैं अगर नहीं आई है तो मेरी भिन्न वाली वीडियो को आप देखना। मैंने आपको इस टाइप के उसमें क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको वीडियो बीच बीच में लाता रहूँगा, जो मैं रिवीजन भी आपका कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके एग्जाम दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको उसमें कराया भी था। ठीक है, जब मैंने आपको भिन्न कराई थी तो मैंने कराया था आपको 1/9 प्लस 1/6। देखो एसएससी ग्रेजुएट में पीटी में आया हुआ है 2002 में, और यही क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं बेटा। ऐसी कोई वो नहीं है कि नए क्वेश्चन बनते हो, यही क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। बस क्या होते हैं पैटर्न, और इसके क्वेश्चन नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक ये रहता है। तो बेटा इसके फैक्टर कर पाओगे? 3 × 3 होगा इसका। इसके फैक्टर क्या हो जाएगा सर? 2 × 3, और इनका अंतर क्या आ रहा है? बना रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा? 3 × 4 सर, 4 × 5 सर, 5 × 6 सर, 6 × 7, 7 × 8 और 8 × 9। आपने फैक्टर कर लिए तो सर मैं इसे लिख सकता हूँ 1/9 प्लस के 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस के 1/4 माइनस के 1/4 प्लस के 1/5। ठीक है, आप करके देख लेना, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ बेटा माइनस होगा, माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, फिर प्लस 1/5 माइनस के 1/6। ठीक है, तो उसके बाद आपका ऐसे ही चलते जाओगे तो लास्ट में रहेगा सर माइनस का 1/9। ऐसे करते जाओगे तो ये मैं करा भी चुका हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, करा चुका हूँ। तो अब देखना नेक्स्ट आगे नीचे देखो। चलो अब समझना। अब बचेगा क्या सर? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के सब कट जाएंगे। लास्ट में क्या रहेगा सर? ये 1/9 प्लस के 1/2 और माइनस के 1/9 बचेंगे। इस माइनस से ये वाला प्लस कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई ना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमने इसमें 20 क्वेश्चन देखे, और 20 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है सर? सिंप्लीफिकेशन में आपको डेसिमल आना चाहिए, जो मैंने आपको चैप्टर करा दिया। आपको क्या निकालना आना चाहिए सर? आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए सर, आपको क्यूब निकालना आना चाहिए सर, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, आपको सर क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, आपको एडिशन करना आना चाहिए। ठीक है सर, आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, आपको डिवीजन करना आना चाहिए। सर आपको बोर्ड मास को अप्लाई करना आना चाहिए कि बोर्ड मास को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बोर्ड मास अप्लाई आपको अगर रहेगा तो आपको बार सॉल्व करना आना चाहिए। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। आपको फ्रैक्शन को हल करना आना चाहिए। तो यही सब क्या है? यही तो सब है आपका सिंप्लीफिकेशन में, है ना? यही तो सब है सिंप्लीफिकेशन में। तो आगे वीडियो में 1-2 वीडियो और लेकर आऊँगा सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चन करेंगे, नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे अभी आपको, है ना? सिंप्लीफिकेशन की वीडियो तो बेटा चलती रहेंगी बीच में। 20 वीडियो में आपको सिंप्लीफिकेशन पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको 20-20 क्वेश्चन में प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, अब हम कल से नया एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं। एप्टीट्यूड मैथ को, अंकगणित को स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना? कल आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर अंकगणित का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए, लगे आपके मतलब के हैं, कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।